मैं क्योंकि सर्दियों में हमेशा रात में ही कपड़े वॉश करके रख देती होती हूँ। सुबह जब मेरी मेड मेरी हेल्पर आती हैं तो वो बाहर फैलाती हैं और पूरा दिन कपड़े खुश्क होते रहते हैं। फिर शाम में से उन्हीं में से कोई एक आता है और वो कपड़े लपेट के रख जाता है अलमारी में। कल अब मेरे से बड़ी गड़बड़ हुई है। मैंने कपड़े जब वॉश किए, तीन पूर तीन पूर कपड़ों के ऐसे थे कि अब मुझे वापस धोने पड़ रहे हैं। मैंने किया क्या है, एक तो पूर ये हो गया, ये वाला वापस धुल चुका है। यहाँ पे सॉक्स का पूरा एक शॉपर बना हुआ पड़ा है, इसको अभी वापस धुलना है। और तीसरा पूर जो है, तीसरा पूर ये सुबह सुबह मैंने दोबारा से धोया। हुआ क्या था, जल्दबाजी में देखें सारी मशीन के ऊपर सर्फ है, इसको भी साफ़ होना। हुआ ये है कि यहाँ पे मशीन है, पावर का बटन। उसके बाद मैं जैसे ही स्टार्ट करती हूँ, वाटर का लेवल सेट करती हूँ। बाकी ये क्विक पे मेरा ऑलरेडी हुआ होता है, जिसमें एक 2 टाइम्स वॉश है, रिंस है और फिर पावर स्पिन है। कल कुछ ऐसा हुआ था कि ये सिर्फ रिंस और पावर स्पिन पे लगा हुआ था, वॉश वाले ऑप्शन पे ये था ही नहीं। मैंने सर्फ डाल के कपड़े डाल दिए, हर थोड़ी देर बाद जी हो गया काम। मैं बड़ी खुश हुई कि आज मेरे कपड़े बड़े जल्दी जल्दी धुले हैं। हुआ ये है कि मैं कपड़े डालती थी, सर्फ डालती थी, मशीन अंदर पानी भर के और उसी पानी को पाइप से बाहर, कपड़े वैसे के वैसे गंदे, उल्टा ऊपर शायद सर्फ भी लगा हुआ था। और मैं बकेट में रखती गई उसको कि जी काम वाली आएगी तो ये बाहर फैला देगी। तो रात सिर्फ 2 कपड़े थे वाइट वाले, लास्ट में वो मैंने डालने थे। जब मैंने वो डाले मुझे पता चला जी ये तो सिर्फ रिंस और स्पिन पे सेट हुई हुई है, ये वॉश तो कर ही नहीं रही है। तो मेरा काम बढ़ गया। मैंने फिर एक पूर रात को डाला इसमें दोबारा वॉश होने के लिए, दूसरा पूर जो है सुबह बच्चों को स्कूल भेजते वक्त वहाँ उस वक्त ये डाला। अब ये कपड़े निकाल के मैं अब सॉक्स वाला जितना पूरा पैक मैंने बना के रखा हुआ है उसको मैं इसमें डाल के तो वॉश कर लूँगी काम वाली के आने से पहले, या फिर अभी वो बस आने ही वाली होगी, होपफुली उसके काम बाकी करने तक वो आखिरी पूर भी दोबारा वॉश हो चुका होगा। शावर ले लिया है मैंने, मौका गनीमत जानते हुए। छोटा बाबा क्योंकि अभी मेरे सो रहे हैं और मैंने अभी बाल ड्राई करके उसके बाद नाश्ता बनाना है, फिर बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाना है। और आज मैंने क्योंकि प्लान किया हुआ था कि मैंने थोड़ा सा हेयर कट लेना है, अपने बालों को थोड़ा सा नीचे से ट्रिम करवाना है, तो मैंने कहा शावर ले लेती हूँ। अब वो उम्र तो रही नहीं छोटे बच्चों वाली के सारी गर्दन पे बाल होंगे, कपड़ों के ऊपर बाल होंगे, तो बाल कटवा के आके नहाना मजबूरी होती है। तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। बालों में आज मैंने ऑयलिंग नहीं की है, बस शैम्पू यूज़ किया है, उसके बाद मैंने कंडीशनर यूज़ किया है। अब ये लीव इन केराटिन जो है मेरा हमेशा से चलता आ रहा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने बालों को अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है ताकि ये हीट रेजिस्टेंट बन जाएं, इन पे हीट का ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। तो अभी कंघी कर लेते हैं, उसके बाद हेयर ड्राई करते हैं, साथ ही साथ अप्लाई करते हैं ये वाला यमी मस्क नाइकी का जो है विमेन डिओड्रेंट। मेरा इतना फेवरेट है सर्दियों में, इतना ये मेरा फेवरेट है कि मैं ये समझती हूँ, मैं हूँ खुशबुओं की बड़ी शौकीन, और मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड के अलावा कोई चीज़ अगर मेरा मूड अच्छा कर सकती है वो एक बहुत ही मज़े की अच्छी सी खुशबू है। सर्दियों में वार्म नोट्स वाली फ्रेगरेंसेस जैसे कि ये मस्क है, और गर्मियों में सिट्रस वाली इतनी मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। इस मामले में मैं बहुत सिलेक्टिव और चूज़ी हूँ। ज़ाहिर सी बात है हर एक चीज़ तो आपको अच्छी नहीं लगती, पर जो अच्छी लगती है वो जुनून की हद तक अच्छी लगती है। और मैं पिछले दिनों ये आउट ऑफ स्टॉक था जहाँ भी जिस स्टोर से मैंने पता किया, तो अब जब ये मुझे मिला मैंने इसकी 3-4 बोतलें अपने पास ले ली हैं कि जो सर्दियों का टाइम है जनवरी फरवरी तक ये मेरा आराम से निकल जाएगा। तो ये मेरा बड़ा ही फेवरेट नाइकी का यम्मी मस्क वाला है, और ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है,
बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। अगर आपने नहीं ट्राई किया कभी, मेरी रिकमेंडेशन पे इसको एक दफ़ा ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप खुशबू के शौकीन हैं, बाज़ अफराद होते हैं उनको खुशबू से सर में दर्द होता है, ज़ाहिर है वो तो किसी और को लगाए हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आप खुशबू लगाने के शौकीन हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमें आमतौर पे छोटी-छोटी और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके, जिन पे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगते, बड़ी ही खुशी होती है। उसमें से, उन इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट मेरी ये ड्रीम ग्लेज़ का ये जो मिल्क टोनर है, मैंने स्किन डीप वालों से मंगवाया था। मुझे इतना पसंद है, मैं इतनी खुश हूँ कि आपने मुझे बहुत वीडियोज़ में इसको यूज़ करते हुए भी देखा है। आपकी स्किन मेरी तरह ग्लोई नहीं नज़र आती कुदरती तौर पे, हर किसी की नहीं भी होती है। कुछ लोग ही होते हैं जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो लाइफ सेविंग साबित होती हैं। मैं पता नहीं कितनी बार ऑर्डर कर चुकी हूँ और ये मैं हमेशा ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये देखें, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ली हमने हाथ पे, मैंने फेस वॉश किया हुआ है और इसको मैं ऐसे फेस के अंदर इस तरह से टैप करके एब्जॉर्ब कर लूँगी और फिर इसके ड्राई होने के बाद मैं आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाती हूँ। ड्रीम ग्लेज है, तकरीबन 1100-1150 की ये पैकिंग मिलती है और कितने ml की, 100 ml की ये बॉटल है। इतना सस्ता, जाहिर सी बात है ये मेड इन पाकिस्तान है, तो इम्पोर्टेड जो हैं मिल्क टोनर्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। बहुत सारे तो फिर ओरिजिनल मिलते भी नहीं हैं, आपके पैसे लग जाते हैं ओरिजिनल चीज़ वाले और चीज़ आपको मिलती है उसकी 10 नंबर कॉपी। तो उससे बेहतर है कि अच्छा कोई पाकिस्तानी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड मिल जाए तो वो बंदा यूज़ कर ले। मेरी मसाज करने की, फेस के मसाज की जो आदत बनी हुई है, मैं हर एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हो जाती हूँ, बाद में मुझे एहसास होता है मैं क्या कर रही हूँ। इसके अंदर बांस जैसी खुशबू आती है, इसके अंदर स्ट्रेच है, ये स्किन को इतना वो मतलब टोन्ड दिखाता है आपकी स्किन को। कोई लटकी हुई सी फीलिंग नहीं आती है, ग्लोई फीलिंग आती है। देखें, अब ये ड्राई हो चुका है। अगर आपकी स्किन मेरी तरह चैलेंजिंग नहीं है, आपकी स्किन है तो बिल्कुल ठीक लेकिन वो ग्लोई नहीं है, आपके लिए इस तरह का प्रोडक्ट बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना स्किन को ये ग्लोई दिखाता है, इतनी नेचुरल सी लुक आती है ग्लो की कि आपका दिल खुश हो जाता है। आप ये देखें, यहाँ नोज़ के अराउंड, चीक्स के अराउंड तो बिल्कुल ऑयली फीलिंग नहीं आती है, मैट सी है और ग्रीसी नहीं है, चिपचिपा महसूस नहीं होता है और सिर्फ ग्लो नज़र आता है चेहरे के ऊपर, बंदा खुश हो जाता है ख़ुद को देख के भी। बाबू यहाँ पे उठ चुके हैं और उससे रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं, शायद हेयर ड्रायर की आवाज़ से वो नींद से उठ के आया है और अब उससे आँख नहीं खोली जा रही। मैंने उसको इसी कमरे में लिटा दिया है और उसका दूध गर्म कर रही हूँ। उसको अब दूध देती हूँ, फिर उसको मनाने की कोशिश करती हूँ। जो भी आज के हमने काम करने, हमारे टास्क हैं, क्योंकि ये मेरा पार्टनर होता है हमेशा और मुझे इसको साथ साथ लेके चलना पड़ता है हर चीज़ के लिए, और पहले स्टेज पे मुझे इसको हर चीज़ के लिए मनाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये वाली लाइट ऑफ कर देते हैं, ये वाली ऑन रहने देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। थोड़ी सी लाइट ऑन किया हमने, जो आपके फेस के ऊपर आ रही थी उसको हमने ऑफ़ कर दिया। ये अच्छे से ले लेते हैं आपको, वरना सर्दी लग जाएगी। अभी आप बिस्तर से निकले हो ना, आहिस्ता आहिस्ता आँखें खुलती हुई आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी।
राहिब बाबा पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब हाथ भी उन्होंने हटा दिए हैं अपने आँखों के ऊपर से, और टांग के ऊपर टांग भी रख लिया। मतलब कि रेडी गेट सेट गो होने वाला है। अगले ही स्टेज पे जैसे ही ये दूध छोड़ेंगे, ये कहेंगे मेरा फ़ोन दे दो। क्या चाहिए बेटे को? मैं बेटे को क्या चाहिए? हाँ, नमी चाहिए। ओह क्या बात है, मेरे बेटे ने फरमाइश की है। नमी मतलब खाना खाना है, उसको भूख लग रही है। दूध फिनिश हो गया, अब बेटे को नमी चाहिए। क्या खाना है मेरे बेटे को? नमी में क्या खाना है? पराठा बनाऊं? कौन सी नमी खानी है? कौन सी नमी खानी है? येलो? येलो पराठा? आलू वाला पराठा बनाए बेटे के लिए, जो रात आपने शौक से खाया था? हाँ, ठीक है। तो प्यारी प्यारी पोज दे रहा है मेरा शहजादा बच्चा है। फरमाइश उसने अपनी सुना दी है, उसको येलो नमी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि मुझे जो लग रहा है वैसा ही है, उसको आलू वाला पराठा खाना है। रात पराठे बनाए थे, मुझे मूली के पराठे खाने का शौक़ हो रहा था। बाकी घर वालों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे, जिनमें कि राहिब भी शामिल है, उसको बहुत पसंद आया वो। मैंने और दुराब ने मूली का पराठा खाया, हम दोनों बहुत शौकीन हैं। तो अभी जो लेफ़्ट ओवर उसका मिक्सचर पड़ा है मूली वाले पराठे का और आलू वाले पराठे का, तो उससे मैं हमारा एक-एक आराम से बन जाएगा, मेरा और राहिब का। तो अब हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद हम रेडी होके तो जाएँगे बच्चों को लेने के लिए। ये है जी रात का बचा हुआ मूली का मिक्सचर, जो कि पराठे में मैं इस्तेमाल करूँगी। कद्दूकश की हुई मूली है, जिसको नमक लगा के पहले मैंने रखा, उसमें से सारा पानी उसका निचोड़ के उसको बिल्कुल स्क्वीज़ कर लिया इस तरह से, बिल्कुल लच्छे-लच्छे बन गए इसके। उसके बाद इसमें डाला है मैंने सिर्फ़ धनिया पुदीना काट के थोड़ा-सा, इसके बाद नमक डाला है, हल्का-सा इसमें धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है और हल्का-सा गरम मसाला भी डाला हुआ है पिसा हुआ। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा-सा खुश्क जो कसूरी मेथी होती है, वो भी थोड़ी सी बिल्कुल डाली है फ्लेवर के लिए। तो ये अब मैंने आटे की जो है यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं 2, इनको मैं बेल के अंदर फिलिंग करती हूँ मूली की, और फिर उसके बाद पराठा बना के देसी घी में मैं मज़े से इसको खाऊँगी चटनी और अचार के साथ। साथ-साथ ये जो सफाई वाला कीड़ा है ना बंदे के अंदर, कि कहीं आटा गिरा हुआ ना हो, कहीं घी गिरा हुआ ना हो, इसकी वजह से गरम-गरम चूल्हे और तवे पे हाथ लग-लग के मेरा बहुत बार हाथ जला है। खाना बनाते हुए मेरा हाथ कम जला है, और चूल्हे को साफ़ करते हुए हाथ बहुत दफ़ा जल चुका है। खूब सारा देसी घी लगा के। वो जैसे परिंदे रुख करते हैं ना, कि सर्दियों का मौसम होता है तो गर्म इलाकों में चले जाते हैं, गर्मियों का मौसम होता है तो सर्द इलाकों में चले जाते हैं। इसी तरह ही मेरी भी मूवमेंट जारी रहती है घर के अंदर। मेरा ये पसंदीदा कमरा है
क्योंकि इसका बड़ा वाला जो दरवाज़ा है वो बाहर पार्किंग में ओपन होता है, और इसका जाली वाला दरवाज़ा जब बंद करके मैं सोफ़े पे बैठती हूँ, मुझे डे लाइट देखने को मिलती है, जो कि मेरी बहुत ही फ़ेवरेट है। अभी आजकल क्योंकि धूप बहुत सख्त निकल रही है, जिसकी वजह से दिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, वरना सख्त सर्दियों में मैंने यहाँ बैठना छोड़ दिया था। बिस्तर में ही सारा दिन घुसी बैठी रहती होती थी, जब काम करना है, किचन में जाना है, तब निकलना है बस। बाकी हीटर वगैरह क्योंकि हम नहीं चलाते बच्चों की वजह से, कि बच्चों को कोई चोट ना लगे, फिर ऐसे मुझे तंगी सी होती है, घुटन होती है, हीटर की वही तंगी होती है जिस तरह एसी की तंगी होती है। तो मैं बंद कमरे में बैठने की बजाय खुले डुले दरवाजे और इस तरह रहना पसंद करती हूँ। तो इसकी वजह से मैंने ना ख़ुद को आदत डाली हुई है हीटर की, ना ही बच्चों को आदत डाली हुई है। तो हम सबकी ही आदत है, मेरी फ़ैमिली में, कि हम लोग बिस्तर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं बजाय इसके कि हीटर में गुजारें। तो आजकल क्योंकि धूप निकल रही है, दिन साफ़ सुथरा निकल रहा है, तो जिसकी वजह से ये कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, तो आराम से यहाँ बैठा जाता है। और मुझे बड़ा पसंद है, यहाँ पे आस-पास लाइफ देखने को मिलती है। बच्चे खेल रहे होंगे, लोग आ जा रहे होंगे, परिंदों के चहचहाना, ख़ास तौर से सुबह का जो वक्त होता है, जिस वक्त मैंने नाश्ता भी करना होता है, चाय शाय पीनी होती है, मुझे अपने आप के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होने में मज़ा आता है, और ख़ुद को वक्त देने में मज़ा आता है। पूरे दिन को बंदा प्लान करता है किस काम को किस तरह लेके चलना है, आज बच्चों की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इनको कैसे टाइम मैनेज करना है, किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, खाने में क्या बनाना है, हर चीज़ मैं यहाँ दिन में बैठ के प्लान कर लेती होती हूँ। और साथ ही साथ जब कभी वक्त होता है, उस वक्त जिस किसी से भी फ़ोन पे बात करनी है, वो भी यहीं पे ही बैठ के करनी होती है मोस्टली मैंने। नहीं मम्मा apa तो है मम्मा फोर किसका असर करे असर वीडियो बना रही ना हेलो, हेलो हेलो मेरी मानो बिल्ली। ये अभी जब हम घर वापस आए हैं, तो ये डोर से नीचे पास ऑन हुआ था कैलेंडर है केनन्स की तरफ से 2025। ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इनका ये इनिशिएटिव देखा है, पहले तो कभी इस तरह का कोई प्रेजेंट नहीं आया है। बड़ा अच्छा मज़े का छोटा सा हैंडी सा ये कैलेंडर है। और लॉयल कस्टमर्स हैं हम केएनएन्स के, मेरे बच्चे बड़े शौकीन हैं, और इनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने ट्राई नहीं की, टेस्ट नहीं की, हम डेली यूज़ नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम हर चीज़ यूज़ करते हैं। और जैसे ही इसको ओपन किया, ये टाइनी सा कैलेंडर रबा जानी को बहुत अच्छा लगा, और रबा ने कहा है क्या मैं इसको कीप कर सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये रख लो। तो ये दुराब के दही भल्ले, अभी ये दोनों बच्चे चेंज करते हैं, उसके बाद अपना खाना पीना करेंगे। रबा जानी ने दूध पीना है, ठंडा वाला दूध जो मैं उसका स्कूल में लेके गई थी उसने पिया ही नहीं है, अभी गर्म करके उसको दूंगी। दुराब ये दही भल्ले खाएगा। राहिब ने कहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, केएनएन्स का ही छोटे पिज़्ज़ाटा हैं, वो मैं गर्म करके अभी इसको देती हूँ। क्या चाहिए, क्या चाहिए? पिज़्ज़ा चाहिए? हाँ पिज़्ज़ा चाहिए, ओके। ये है जी राहिब का पिज़्ज़ा, अपिशी बोलता है जिसको, ये छोटा सा टाइनी सा पिज़्ज़ा है। राहिब पापा ये गरम है, प्लेट इसको नीचे रखो। तो छोटी सी सर्विंग है ये, बच्चों के लिए अनफ रहता है। इस पे टॉपिंग भी खूब डाली होती है, चीज़ भी अच्छी क्वांटिटी में डाली होती है, वेजीज़ कोई नहीं होती हैं, सिर्फ ऑलिव्स ही डाले हुए होते हैं, चिकन
के अलावा। लेकिन इसका जो क्रस्ट है ना वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। इसका क्रस्ट बहुत हार्ड होता है, अल्लाह जाने बच्चे कैसे चबा के इसको खा लेते हैं। तो खैर इधर दुराब ने अपने डिश आउट करवा लिए हैं दही भल्ले, और इसके अंदर जो भल्ला होता है वो मेरे हिस्से में हमेशा आता है क्योंकि वो इसको खाने में हार्ड लगता है, तो वो मैं खाऊंगी। तो मैं साथ थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा सैलड भी ले लेती हूँ क्योंकि ऐसे ड्राई अब मैं भी तो नहीं खा सकती। अभी मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करवाने के लिए जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बालों को थोड़ा सा ट्रिम करवाना है, इनकी लेंथ में देखें आप इस वक्त कितने रफ़ नज़र आ रहे हैं नीचे से बाल, तो इनको थोड़ी सी मैं ट्रिमिंग करवाऊंगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकी लेंथ हुई हुई है, और अगर बालों में कोई और मैंने चेंज किया तो वो भी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अगली वीडियो में। तो आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, बाय बाय।